उम्र बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है। ये टाइम का एक सफर है जो सभी लिविंग बीइंग्स एक्सपीरियंस करते हैं। इसमें हमारे शरीर में ग्रेजुअली चेंजेस होते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर डिफरेंटली फंक्शन करता है, जिससे हमारी फिजिकल एबिलिटीज, अपीयरेंस और बीमारियों की ससेप्टिबिलिटी अफेक्ट होती है। एजिंग एज रिलेटेड डिजीजेस जैसा नहीं है। एज रिलेटेड डिजीजेस जैसे हार्ट डिजीज या आर्थराइटिस जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, मोर कॉमन हो जाती हैं। हालांकि एजिंग हमें इन कंडीशंस के लिए मोर ससेप्टेबल बनाता है, लेकिन ये इनेविटेबल नहीं है। बहुत से लोग बिना किसी मेजर हेल्थ इश्यूज के लंबी उम्र जीते हैं। जबकि हम टाइम को स्टॉप नहीं कर सकते, हम हेल्थियर लाइव्स जीने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं। साइंटिस्ट लगातार नई डिस्कवरीज कर रहे हैं कि हम कैसे और क्यों एज करते हैं, जिससे हमें एज रिलेटेड डिजीजेस को प्रिवेंट और ट्रीट करने के तरीके डेवलप करने में हेल्प मिलती है। लाइफ स्पैन मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स को रिफर करता है जो एक स्पीसीज जी सकती है। ह्यूमंस के लिए लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड लाइफ स्पैन 122 ईयर्स है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी दूसरी तरफ एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स है जो एक पर्सन के वेरियस फैक्टर्स के बेस्ड पर जीने की एक्सपेक्ट की जाती है। मेडिसिन, सैनिटेशन और न्यूट्रिशन में एडवांसमेंट्स के कारण लाइफ एक्सपेक्टेंसी स्टेडली इंक्रीज हो रही है। लाइफ स्पैन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बीच के डिफरेंस को समझने से हमें उन फैक्टर्स को अप्रिशिएट करने में हेल्प मिलती है जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम कितने समय तक जीते हैं। जबकि जेनेटिक्स हमारे लाइफ स्पैन को डिटरमिन करने में रोल प्ले करती है। लाइफस्टाइल चॉइसेस और एनवायरनमेंट हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट डालते हैं। हेल्थी चॉइसेस करके हम पोटेंशियली अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं। एजिंग कब शुरू होता है, ये सवाल साइंटिस्ट्स के बीच काफी डिबेट का टॉपिक है। कुछ का मानना है कि यह कंसेप्शन से ही शुरू हो जाता है, जबकि कुछ का तर्क है कि यह बर्थ पर या बाद में शुरू होता है। एक थ्योरी सजेस्ट करती है कि एजिंग हमारे जीन्स में कंसेप्शन से ही प्रोग्राम्ड होता है। एक और पर्सपेक्टिव यह है कि एजिंग हमारे सेल्स और टिश्यूज को डैमेज का एक ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन है जो बर्थ से शुरू होता है। यह डैमेज वेरियस फैक्टर्स के कारण हो सकता है, जैसे टॉक्सिन्स का एक्सपोजर और हमारे मेटाबॉलिज्म के बाय प्रोडक्ट्स। सच्चाई शायद इन एक्सट्रीम्स के बीच में कहीं है। जबकि हमारे जीन्स हमारे लाइफ स्पैन को डिटरमिन करने में रोल प्ले करते हैं, हमारा एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल चॉइसेस इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम कितनी क्विकली एज करते हैं। यह नेचर और नर्चर का एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है। सेक्शन 4, समय के धागों को खोलना। एजिंग के कारण। एजिंग सेल्यूलर लेवल पर फैक्टर्स द्वारा ड्रिवन होता है। हमारे सेल्स, लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स, समय के साथ लेस एफिशिएंट हो जाते हैं। एजिंग में एक मेजर कंट्रीब्यूटर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। हमारे सेल्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स जेनरेट होते हैं, जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ये फ्री रेडिकल्स डीएनए, प्रोटीन्स और अदर सेल्यूलर कंपोनेंट्स को डैमेज कर सकते हैं। एक और कल्प्रिट टेलोमियर्स का ग्रेजुअली शॉर्टनिंग है, जो हमारे क्रोमोसोम्स के एंड्स पर प्रोटेक्टिव कैप्स होते हैं। प्रत्येक सेल डिवीजन के साथ टेलोमियर्स शॉर्टन होते हैं, इवेंचुअली सेल डेथ की ओर ले जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन भी एक रोल प्ले करता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया लेस एफिशिएंट और डैमेज के प्रति मोर प्रोन हो जाते हैं। जेनेटिक इंस्टेबिलिटी, जहां हमारा डीएनए समय के साथ एरर्स एक्यूमुलेट करता है, सेल्यूलर फंक्शन को डिसरप्ट करता है। ये म्यूटेशंस, रेडिएशन और टॉक्सिन्स जैसे फैक्टर्स के कारण हो सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जेनेटिक प्रोग्राम्स हमारे लाइफ स्पैन को कंट्रोल करते हैं, एक बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह एक्ट करते हैं। सेक्शन 5, एजिंग का साया, क्रॉनिक डिजीजेस। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर क्रॉनिक डिजीजेस जैसे हार्ट डिजीज, कैंसर, आर्थराइटिस और अल्जाइमर्स के लिए मोर ससेप्टेबल हो जाता है। एजिंग इन कंडीशंस के डेवलप होने की लाइक्लीहुड को बढ़ा देता है। इस इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी का एक कारण हमारे इम्यून सिस्टम की एफिशिएंसी में डिक्लाइन है। उम्र के साथ हमारे इम्यून सेल्स फॉरेन इन्वेडर्स को रिकॉग्नाइज और अटैक करने में लेस एडेप्ट हो जाते हैं। एक और फैक्टर समय के साथ सेल्यूलर डैमेज का अक्यूमुलेशन है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन की एक पर्सिस्टेंट स्टेट भी एज रिलेटेड डिजीजेस में कंट्रीब्यूट करती है। इन्फ्लेमेशन
टिश्यूज और ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है, जिससे हार्ट डिजीज, कैंसर और अदर कंडीशंस का रिस्क बढ़ जाता है। कई क्रॉनिक डिजीजेस लाइफस्टाइल चेंजेस और मेडिकल इंटरवेंशन से प्रिवेंटेबल या मैनेजेबल हैं। हेल्थी हैबिट्स अडॉप्ट करके हम इन कंडीशंस के डेवलप होने के रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है एक हेल्थियर लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। सेक्शन 6, समय को पीछे मोड़ना, एजिंग रिसर्च की एक झलक। एजिंग प्रोसेस को समझने और पोटेंशियली स्लो डाउन करने की क्वेस्ट ने सदियों से साइंटिस्ट्स को कैप्टिवेटेड किया है। शुरुआती रिसर्च जीन्स को आइडेंटिफाई करने पर फोकस थी, जो लाइफ स्पैन को इन्फ्लुएंस करती है, मॉडल ऑर्गेनिजम्स जैसे फ्रूट फ्लाइज और वर्म्स का यूज करके। इन स्टडीज से पता चला कि सर्टेन जीन्स को मैनिपुलेट करने से इन ऑर्गेनिजम्स की लाइफ्स सिग्निफिकेंटली एक्सटेंड हो सकती है। हाल ही में रिसर्चर्स ने अपना ध्यान सेल्यूलर और मोलिकुलर प्रोसेसेस को समझने की ओर लगाया है, जो एजिंग को ड्राइव करते हैं। टेलोमेयर शॉर्टनिंग, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन के बारे में डिस्कवरीज ने एजिंग की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। ये एडवांसमेंट्स एक ऐसे फ्यूचर के लिए होप ऑफर करते हैं जहां हम मोर स्लोली और हेल्थली एज कर सकते हैं। सेक्शन 7, एजिंग ग्रेसफुली। एक सफर, मंजिल नहीं। एजिंग जीवन का एक इनएविटेबल पार्ट है, एक जर्नी जिस पर हम सभी एम्बार्क करते हैं। जबकि हम क्लॉक को स्टॉप नहीं कर सकते, हम ग्रेसफुली एज करने का प्रयास कर सकते हैं। एजिंग के लिए एक हेल्थी लाइफस्टाइल पैरामाउंट है। फिजिकल और कॉग्निटिव फंक्शन को मेंटेन करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज, एक बैलेंस्ड डाइट और एडिक्वेट स्लीप एसेंशियल है। सोशली कनेक्टेड रहना, मेंटली स्टिम्युलेटिंग एक्टिविटीज में एंगेज करना और स्ट्रेस को मैनेज करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। रेगुलर मेडिकल चेकअप्स और स्क्रीनिंग्स पोटेंशियल हेल्थ इश्यूज को अर्ली ऑन डिटेक्ट और एड्रेस करने में हेल्प कर सकते हैं। अपनी हेल्थ और वेलबींग को प्रायोरिटाइज करके हम एजिंग के पैथ को ग्रेस, रेजिलियंस और एक पॉजिटिव आउटलुक के